वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। कल हम सुन रहे थे कि पवित्र महीना होता है, अति पवित्र महीना, मतलब परम कल्याणकारी महीना होता है ये कार्तिक का। इसमें हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत सारे नियम बताए हैं जिसकी चर्चा हमने कल करी थी, और साथ ही हमने ये चर्चा भी करी थी कि जहाँ पर पवित्र कार्तिक मास में गज और ग्रह का प्रसंग याद किया जाता है, वहीं पर गुरु महाराज जी ऐसा किया करते थे। अगर किसी वैष्णव की आविर्भाव तिरोभाव तिथि आ जाती थी तो गुरु जी उसके बारे में चर्चा करते थे। तो कल हमने नाम सिर्फ उल्लेख किए थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि है। देखो, भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान के भक्तों की चर्चा करना और बढ़िया और ज़्यादा कल्याणकारी है। जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, अब इनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं। एक तो सबसे बड़ी शिक्षा ये कि इन्होंने संसार का महानतम ग्रंथ हमको दिया है। महानतम ग्रंथ माने जिससे ऊपर और ग्रंथ नहीं हो सकता। हमारे सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण हमें निर्देश दे रहे हैं कि जीना किस तरह से चाहिए, जीने का सही तरीका क्या है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि बिंदिस्त्रितः। ये स्वयं भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई उपदेश वाणी है, दिशा निर्देश है मनुष्य जीवन के लिए। किंतु अगर हम भगवत गीता को बड़े गंभीरता से देखेंगे तो भगवत गीता कर्म की शिक्षा देती है, ज्ञान की शिक्षा देती है, योग की शिक्षा देती है, और जो सर्वोत्तम भगवत गीता सिखाना चाहती है, जिसके लिए भगवान ने इतने लंबे लंबे पाठ पढ़ाए, वो है शरणागति। जिन भगवान के हम हैं और उनके चरणों में अगर हम शरणागत नहीं हुए, जिन भगवान के हम हैं उनके चरणों में अगर हम प्रपन्न नहीं हुए, तो फिर क्या कर्मकांड करेगा और क्या ज्ञान मार्ग हमारा कर लेगा। ये सब मार्ग जो हैं ये सिखाने के लिए है। इसके लिए आप भगवत गीता को देखेंगे ना तो 6 अध्याय कर्मकांड के ही हैं और 6 अध्याय ज्ञान समझाने के हैं। और जैसे किसी चीज को बड़ा अच्छे तरह से संभाल के रखा जाता है ना, बीच में भगवत भक्ति को रखा है। और जहां पर अर्जुन ये कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, प्रभु मेरा सारा मोह चला गया और मुझे सब याद आ गया, बस करिष्ये वचनम, तब बस आप बताइए कि मुझे करना क्या है। वहां पर जो सबसे भगवत गीता की उच्च शिक्षा वो है मामेकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ। तो शरणागति भगवत गीता की जो हाईएस्ट शिक्षा है, और ये शरणागति इज द फाउंडेशन ऑफ भक्ति। भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो यानी कि भागवत की जो फाउंडेशन है वो भगवत गीता है। अच्छा, भागवत की जो चर्चा अगर हम करें तो हम जो कलयुग के जीव हैं, हम कलयुग के जीवों के लिए बहुत सारी बातें उसमें बताई हैं कि कली दोषो निधे राजन हस्ती एको महान गुरा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्तवंद परम व्रजेत कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रितायाम जजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत हरि संकीर्तनात्। मतलब हम कलयुग के जीवों को बताए भाई ये दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें महान गुण है, कृष्ण कीर्तन करें। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, कलयुग में हरिनाम कीर्तन करें। लेकिन ये नहीं बताया कि कीर्तन कौन सा करें।
भगवत गीता अगर हम आखिरी श्लोक देखें, श्रीमद् भागवत का अगर हम आखिरी श्लोक देखें तो उसमें लिखा है, नाम संकीर्तनम यश्च सर्व पाप प्रणाशनम, हरि नाम संकीर्तन करे तुम्हारे सारे अगले पिछले पाप सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कौन सा नाम करें? इस तरह कई बातें भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं हैं, पर चैतन्य चरितामृत अगर हम पढ़ें, चैतन्य भागवत अगर हम पढ़ें, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अगर हम पढ़ें तो पे स्पष्ट रूप से है, प्रभु कहे कहिला यही महामंत्र यह जपो। साफ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में साफ शब्दों में कहते हैं कि तुम ये जो महामंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, किंग ऑफ ऑल मंत्रास, इस महामंत्र का जप करें, इस महामंत्र का कीर्तन करें। और देखो मैं खुद कर रहा हूं और तुम भी करें। इनम गाय गोरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इनम गाय घोरा जीविर त्वरे। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस महामंत्र को जीवेर तरे, मैंने जीवों के तरने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए खुद गाते हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वयं भगवान नंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर मधुर स्वरे, बड़े मधुर स्वर में गा रहे हैं। और फिर ऐसे नहीं, उदिल अरुण पूरब भागे, द्विज मणि घोराय मणि जागे। सभी भक्तों को साथ लेकर और कैसे नृत्य करते हुए महामंत्र गा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी, मधुर स्वर में गा रहे हैं, जीवों के कल्याण के लिए गा रहे हैं, भक्तों के साथ नाचते नाचते गा रहे हैं, जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, संकीर्तन भी करते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से बताए कि करना क्या है और करना कैसे है। इसलिए श्रीमद् भागवत से भी अगर श्रेष्ठ कोई ग्रंथ माना जाता है तो वो चैतन्य चरितामृत माना जाता है। और ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हमको दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, जिनके जीवन की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। उसमें से एक शिक्षा ये है कि हमारे अंदर का कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भरा है तो परमा मत करो। मैं तो बहुत गंदा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैंने कैसे भजन करना है, मेरे प्रकार का भजन, ये सब नेगेटिविटी कहते छोड़ो। जो है, जो अच्छा है उससे आप लग जाओ भजन करने में। बोलो जो बुरा है, बोलो वो जो बुरा है अगर वो भी एडजस्ट कर सकते हो उसको भी बीच में एडजस्ट कर दो। कहते कैसे? नरोत्तम ठाकुर ने बताया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से करके दिखाया। नरोत्तम ठाकुर ने बताया अगर कामना वासना है, बहुत इच्छा है मैं ये करूँ तो मैं वो करूँ तो मैं वो करूँ, कहते करें काम कृष्ण कर्मा पड़े। भगवान के लिए सोचे ना, भगवान की ऐसी ड्रेस बनाऊंगा, भगवान का ऐसा सिंहासन भगवान बनाऊंगा, भगवान का ऐसा मंदिर बनाऊंगा, गुरु जी के लिए मैं ये करूंगा, वैष्णव के लिए ये करूंगा, मैं ऐसी रसोई बनाऊंगा, मैं ऐसा कुछ मैनेजमेंट करूंगा। सोचते रहे, कामना है ना, लगाओ इसको भगवान की सेवा। क्रोध भक्त द्वेषी जने, गुस्सा है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा वैष्णव पे ना करें, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना अपने फैमिली मेम्बर्स पे ना करें। बोले जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं ना, जो भगवान के, गुरु के, वैष्णव के विरुद्ध बोलते हैं, वहां पर लगाओ ना क्रोध को, तो भगवान का ध्यान आएगा। मेरे भक्तों के प्रोडक्शन में बोला जा रहा है। ये गुस्सा ही हमको भगवान की सेवा में नियोजित कर देगा, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने किया। तो गुरु महाराज जी की कल हम बात सुन रहे थे कि गुरु महाराज जब किसी वैष्णव की तिरुभाव तिथि, आविर्भाव तिथि आ जाती तो उस पर बहुत चर्चा करते थे, डिटेल में चर्चा करते थे। और गज ग्राह का प्रसंग कहते थोड़ा सा याद कर लेते हैं, कोई एक श्लोक बोल देते हैं। मैं इतना सा आज बोलना चाहूँगा कि गज और ग्राह का जो प्रसंग है ना, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो हाथी है ना वो फंसा है ग्राह के चंगुल में, और हाथी बहुत कोशिश कर रहा है, गजेंद्र बहुत कोशिश कर रहा है अपने आप को निकालने की, लेकिन समर्थ नहीं हो रहा। उससे पहले उसके साथी
उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके जो भी साथी थे उन्होंने बड़ी कोशिश करी उसको निकालने की, नहीं निकाल पाए तो धीरे धीरे छोड़कर चले गए, जैसे संसार में होता ही है। इसने भी बड़ी कोशिश की क्योंकि बहुत बलिष्ठ था ना, बहुत कोशिश की, नहीं निकाल सका। वो जो पिछले जन्म में उसने भगवान का स्तव किया था भजन, वो याद आ गया और उसने भगवान को पुकारा, भगवान ने उसकी करुण पुकार सुनी और उसको वहाँ से मुक्त किया। हम संसार में जो फंसे हुए हैं ना, जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होगा ना, हम इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। ये जो माया रूपी ग्राह ने हमको पकड़ा हुआ है ना, जितना मर्जी कोशिश करे गजेंद्र की तरह निकल नहीं सकते, एकमात्र भगवान ही हमको निकाल सकते। हरे कृष्ण।